एवरीवन, मैं अभिव्यक्ति बतौरिया स्वागत करती हूँ आपका राउज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीलिम्स 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं और उसी पर्टिकुलर तैयारी के लिए हमने बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ जो है वो शेयर करना स्टार्ट किया अंडर अवर सीरीज विच इज कॉल्ड विजय अस्त्र। आज उसी पर्टिकुलर सीरीज में अपन यूनिट 1 के एक स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज भक्ति मूवमेंट से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू 1। ओके, पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन व्हाट इज द नंबर ऑफ अलवर्स एंड नयनार्स। परंपरा के अनुसार अलवरों और नयनारों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ये एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, पहला ऑप्शन है 12 एंड 63, दूसरा है 12 एंड 53, तीसरा है 23 एंड 63 और चौथा है 23 एंड 53। तो ध्यान रखेंगे जो अलवर्स और नयनर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 और 63। और ये भी याद रखेंगे कि जो अलवार्स हैं इसमें जैसे कि वी आता है तो ध्यान रखेंगे ये जो है किससे रिलेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है और विष्णु जी के भक्त हुआ करते थे। और जो हमारे नयनार्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो शिव भक्ति से रिलेटेड है, मतलब शैवाइट्स हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे अलवर्स जो है वो वैष्णवाइट्स हैं और नयनार्स जो है वो शैवाइट्स हैं। और अगर संख्या पूछी जाए तो कितने, 12 जो है वो हमारे कौन हुआ करते थे, अलवर, और 63 हमारे क्या हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, नयनार। ओके, इनमें से कुछ अलवर संतों जो सेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले हैं सरोयोगी, जिनको हम पोईगई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोईगई के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे हैं वो है कुलशेखर, तिरुमंगई जो है वो उनका नाम जो है हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आंडाल को जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। आंडाल जो है वो एकमात्र फीमेल सेंट है किसकी, अलवरों में। ओके, इसके अलावा हम जो है पेरी अलवर को जो है वो ध्यान में रखेंगे और मधुर कवि को याद रखेंगे। और अगर कोई पूछे कि सबसे पहले अलवर सेंट कौन थे तो ध्यान रखेंगे पोईगई, सरोयोगी जो है उनका ध्यान रखना है। और अगर लास्ट पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे किसको, मधुर कवि को याद में रखना है। तो रिमेंबर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अलवर सेंट्स, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से अलवर सेंट थे कौन से नहीं थे, तो एक बार इसको जरूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वैष्णविज्म इन तमिलनाडु वाज प्रोपोगेटेड बाय अलवर सेंट्स, हु वाज द ओनली फीमेल सेंट अमॉन्ग देम। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वही सेम क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे अलवर्स थे उसमें से फीमेल सेंट कौन था ये पूछा जा रहा है। तो कौन थी हमारी महिला साध्वी, तो ध्यान रखेंगे अंडाल जो है वो क्या थी, महिला साध्वी थी। सारे अलवार्स में से एक ही जो है फीमेल मिली है हमें, कौन सी, अंडाल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलवार सेंट, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अलवार संत नहीं है। पहले है पोईगई, दूसरे हैं अप्पार, तीसरे हैं पोडम और चौथे हैं पे। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है कौन है, जो हमारे अप्पर हैं ये कौन नहीं है, ये जो है अलवार सेंट नहीं है। ये कौन से संत हैं, ये जो है नयनार जो है वो संत हैं। तो ध्यान रखेंगे नयनार संत जो है वो कौन है, अप्पर, बाकी सारे हमारे कौन से हैं, अलवार सेंट। तो ध्यान रखना है नयनार सेंट थे कौन, हमारे अप्पर। अच्छा, जैसे कि फीमेल जो है हमारे अलवर सेंट के बारे में बात की हमने, वैसे ही 4 जो है महिला संत जो है वो हमें नयनार में भी मिलेगी। तो उनके भी नाम जो है वो एक बार आप देख लीजिएगा, वो भी हमें याद रखने जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ बीजक, बीजक के रचयिता कौन है ये हमें बताना है। एग्जैक्टली रचयिता नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं बीजक जो बुक है उसमें किसके टीचिंग्स जो है वो हमें मिलती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है वो क्या बोल रहा है, सूरदास, कबीर, रविदास और पीपा जी। तो क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बीजक है वो किससे एसोसिएटेड है, कबीर से एसोसिएटेड है। तो दिस इज द राइट आंसर। और कबीर पंथी जो है उनकी जो मेन टेक्स्ट है या मेन जो ग्रंथ है उनका वो क्या है, बीजक ही है। और बीजक में 3 पार्ट होते हैं इसके, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से, साखी, शबद और रमैनी जो है, ये 3 जो है किसके हैं, साखी, सबद और रमैनी जो है वो 3 पार्ट है किसके, बीजक के। और ये किसका टेक्स्ट है, कबीर पंथियों का टेक्स्ट है। अगर कोई पूछे कि सूरदास ने जो है वो क्या लिखी है, तो ध्यान रखेंगे सूरदास ने सूरसागर नाम की किताब जो है वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इसमें जो है ये पूछा गया है कि ये जो लाइंस है ये किसने बोली थी, मतलब किसकी लाइंस है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कबीर, रायदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके के बहुत सारे दोहे जो है वो फेमस है किसके, कबीर के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कबीर होगा। तो हमें कुछ भक्ति संतों के कुछ कंपोजिशन और कुछ दोहे जो है वो पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भक्ति संत कौन सा था जो कृष्ण का उपासक नहीं था, वह भक्ति संत कौन सा था। विच भक्ति सेंट वॉज नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, कौन इसमें से कृष्ण का डिवोटी नहीं है
ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली कौन है? मीराबाई, दूसरी कौन है? रामानंद, तीसरे है सूरदास और चौथे हैं वल्लभाचार्य। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि रामानंद जो हैं वो कौन से थे? राम भक्त थे। बाकी मीराबाई हमें पता है कृष्ण भक्त थी। सूरदास जो कि ब्लाइंड सेंट थे, जो कि क्या है, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। और सिमिलरली वल्लभाचार्य भी कौन से थे? कृष्ण भक्ति से ही एसोसिएटेड हैं। कौन एसोसिएटेड नहीं है? ध्यान रखेंगे, रामानंद एसोसिएटेड नहीं है। रामानंद एक बहुत इंपॉर्टेंट संत थे जिनके 12 डिसाइपल्स जो है वो बहुत फेमस है, जिसमें से कौन कौन से डिसाइपल हुए? जैसे कि उनके डिसाइपल में से कबीर इंपॉर्टेंट है, पीपा जो है इंपॉर्टेंट है, रायदास इंपॉर्टेंट है। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स ऑफ रामानंद। तो रामानंद को जो है याद में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच भक्ति सेंट हैड डायलॉग विद सूफी सेंट बाबा फरीद? वह भक्ति संत कौन सा था जिसका सूफी संत बाबा फरीद से वार्तालाप जिसने की थी? ये हमें बताना है कि बाबा फरीद से वार्तालाप करने वाले, कॉन्वर्सेशन करने वाले कौन से सेंट है? पहला है रायदास, दूसरे है तुकाराम, तीसरे है नानक और चौथे हैं नामदेव। तो ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नानक, जो कि एक निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण भक्ति के 2 संत याद रखने हैं, एक तो नानक और दूसरे हमारे कबीर। दोनों ही क्या है? निर्गुण भक्ति से एसोसिएटेड हैं। तो जो निर्गुण भक्ति के संत नानक थे उनका जो है कॉन्वर्सेशन हुआ था बाबा फरीद के साथ। और इनका जो है एक ग्रंथ है जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, जो सिखिज्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसमें जो है मेजर टीचिंग जो है वो किसकी लिखी हुई है? जो हमारे गुरु नानक हैं, सिखिज्म रिलेटेड टीचिंग लिखी हुई है। उसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनकी हिम्स या जिनकी टीचिंग्स जो है इसमें इनकलकेट की गई हैं, जैसे कि 112 हिम्स जो है वो बाबा फरीद की ली गई हैं इसमें। इसके अलावा रायदास और कबीर का भी कंट्रीब्यूशन हमें किस में देखने को मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, गुरु नानक देव जी जो है उनका डायलॉग किसके साथ हुआ था? बाबा फरीद के साथ। और बाबा फरीद के कुछ हिम्स जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। इसके अलावा कबीर और उसके अलावा जो है रायदास की भी कुछ पर्टिकुलर हिम्स जो है वो किस में है? गुरु ग्रंथ साहिब का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत चैतन्य महाप्रभु बिलोंग टू विच स्टेट? कौन से राज्य के थे चैतन्य महाप्रभु? ये हमें बताना है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। तो ध्यान रखना है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो कहाँ रहा करते थे? बंगाल में रहा करते थे, वहीं वो पैदा थे, बंगाल से ही ये बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। उनकी जो जहाँ पे जन्मभूमि है वो कौन सी है? नवद्वीप जो है उसको कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये जो हमारे संत हैं चैतन्य महाप्रभु, ये जो है किसके भक्त थे? तो ध्यान रखेंगे कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। और इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कीर्तन जो है वो ये किया करते थे। और इनका जो पर्टिकुलर वैष्णविज्म है वो कौन सा है? गौड़ीय वैष्णविज्म जो है वो उनकी स्थापना इन्होंने की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट नल दमयंती नल चंपू इन दी भक्ति पीरियड? भक्ति काल में किस साहित्यकार ने नल दमयंती या नल चंपू की रचना की है? ये हमें बताना है। पहले हैं ध्रुवदास, दूसरे हैं नाभदास, तीसरे हैं त्रिविक्रम और चौथे हैं रामानंद। तो ध्यान रखेंगे, नल चंपू जो नल दमयंती की जो लव स्टोरी है, जो कि एक्चुअली में महाभारत का जो है वो पार्ट है, उसका जो है एक नया वर्जन जो है, जो चंपू जिसको हम नल चंपू नाम से जिसको जानते हैं, वो किसने लिखा था? त्रिविक्रम ने लिखा था। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एक्चुअली में जो नल दमयंती की स्टोरी है वो कहाँ से हमें मिलती है? वो हमें जो वन पर्व है किसका? महाभारत का, उसमें ये लव स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब्ड है। लेकिन नल चंपू जो है वो किसने लिखी है? चंपू पोएम जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है हमारे त्रिविक्रम भट्ट ने जो है वो लिखी है। ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was called गौरंग? निम्न में से किसे गौरंग कहा जाता था? ये बताना है। ऑप्शन क्या है? सूरदास, रायदास, चैतन्य और गोरखनाथ। तो ध्यान रखेंगे, गौरंग जो है, जो गौड़ संप्रदाय जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं को हम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? गौरंग कहा जाता है। गोल्डन कृष्ण के रूप में जो है इनको कहा जाता है। मतलब ये फेयर या गोल्डन कलर के थे, इसका मतलब ये होता है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन इनकारनेशन कहा जाता है। किसको? कृष्ण जी का गोल्डन इनकारनेशन किसको कहा जाता है? जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं उनको कहा जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुनुस दिल्ली दूरस्थ कथन किस सूफी संत से संबंधित है? द स्टेटमेंट हुनुस दिल्ली दूरस्थ इज एसोसिएटेड विद सूफी सेंट, ये हमें बताना है। कौन सा सूफी सेंट का ये पर्टिकुलर वाक्य है? ओके, पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे है बख्तियार काकी, तीसरे है निजामुद्दीन औलिया और चौथे हैं शेख सलीम चिश्ती। तो ध्यान रखेंगे, ये जो ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है या ये जो पर्टिकुलर जो हमारा स्टेटमेंट है वो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जो कि
एक चिश्ती सिलसिला के इंपॉर्टेंट सूफी सेंट है। और क्यों कहा गया था तो इसको समझ लेंगे। जो हमारे घियासुद्दीन तुगलक हैं वो जो है किसके कंटेम्प्रेरी थे, निज़ामुद्दीन औलिया के कंटेम्प्रेरी थे। तो घियासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली से बाहर जाते हैं उस टाइम पे वो निज़ामुद्दीन औलिया को लास्ट वार्निंग देते हैं कि आप जो है दिल्ली से निकल जाइए। लेकिन जब निज़ामुद्दीन औलिया ये कहते हैं कि अगर मैं वापस दिल्ली आया तो फिर मैं आपको दिक्कत हो सकती है आपको, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो क्या कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। और रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि घियासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ ही नहीं पाते और उसी के पहले उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसी पर्टिकुलर सिलसिले में ये पर्टिकुलर चीज़ बोली गई थी, हुनुस दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारे जो कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज हमने डील किए। इसी तरीके से आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।